हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 की 7वीं और 8वें क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि इसमें ये 8 नंबर क्वेश्चन था, ये 7.1 में है ही इतना। तो आज की इस वीडियो में हम 7.1 को कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने पूरे 6 चैप्टर तक एक पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। तो फ्रेंड्स, आप उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस 7वें क्वेश्चन और 8वें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या दिया गया है 7वें क्वेश्चन में। इसमें दिया गया है कि ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ फिगर से समझते चलते हैं। तो जैसे कि इसमें दिया गया है ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि मध्य बिंदु जब होता है तो जैसे ये पूरी रेखा 4 सेंटीमीटर की होगी, जब ये मध्य बिंदु होगा तो ये दोनों को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। कहने का मतलब अगर 4 होगा तो ये 2-2 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये जो P है मध्य बिंदु है, तो AP बराबर हम BP लिख सकते हैं। और आगे दिया गया है D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित 2 बिंदु हैं, D और E। ये देखिए, तो यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स AB के एक ही ओर स्थित, मतलब कि फ्रेंड्स ये जो डी और ई बिंदु हैं ये ऊपर की ओर स्थित हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एक बिंदु यहाँ पर स्थित है, एक बिंदु नीचे स्थित है, दोनों ऊपर की ओर स्थित हैं। तो यहाँ पर आगे दिए गए इस प्रकार हैं कि एंगल बी ए डी बराबर एंगल ए बी ई है। तो एंगल बी ए डी, तो यहाँ पर देखिए बी ए डी, तो यहाँ पर देखिए हाँ बी ए डी ये इसकी, और एंगल ए बी ई, कहने मतलब ये कोण दोनों आपस में बराबर हैं। और आगे दिया गया है कि यहाँ पर ये दोनों कोण, यहाँ पर ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी ए पी, तो देखिए डी ए पी मतलब इस त्रिभुज को, और ई बी पी इसको हमें सर्वांग समझ सिद्ध करना है। तो फ्रेंड्स चलिए इसमें हम फिगर को पहले बना लेते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने अलग अलग पेन से इसमें बनाया है, एक रेड और एक ब्लैक से, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर हमें दोनों त्रिभुज कौन सा लेना है, ये जो रेड से बना है इस त्रिभुज को लेना है, और ये जो ब्लैक से बना है इस त्रिभुज को लेकर इन दोनों को हमें सर्वांग दिखाना है। तो फ्रेंड्स जो इसमें पहले से दिया गया है उसे पहले यहाँ पर इसको लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसको नोट कर लिया है। पी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन पढ़ते वक्त। तो यहाँ पर दिया गया एंगल बी ए डी बराबर है एंगल ए बी ई के, और ये एंगल ई पी ए बराबर है एंगल डी पी बी के। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ई ए पी, मतलब डी ए पी। तो यहाँ पर देखिए डी ए पी ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ई बी पी, तो यहाँ पर देख सकते हैं ई बी पी, इस वाले त्रिभुज को हमें सिद्ध करना है सर्वांग सम। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम पहले इस वाले त्रिभुज को लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे हल, त्रिभुज डी ए पी तथा त्रिभुज ई बी पी में। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या दिखा सकते हैं इसमें बराबर। तो इसमें देख सकते हैं आपको ये पहले से ही दिया गया है, मतलब कि ये कोण इस कोण के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एंगल बी ए डी बराबर एंगल ए बी ई। ये बराबर तो क्या है, ये दिया गया है पहले से, ये हो गया। और आगे फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर, और इसमें हम क्या बराबर दिखा सकते हैं, क्या हम इसको बराबर दिखा सकते हैं कि ए पी बराबर बी पी। तो दिखा सकते हैं क्योंकि ये पी ए बी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए पी बराबर बी पी। क्यों बराबर है, यहाँ पर आपको कारण देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पी ए बी का मध्य बिंदु है, ये हो गया। और फ्रेंड्स इसमें हम क्या दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर आप समझिए, तो ये जो दिया गया है
यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल ई पी ए और बराबर है एंगल डी पी बी के। तो ये कहीं ना कहीं यूज होगा तभी दिया गया है। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो दिया गया है ई पी ए मतलब ई पी ए, ये इतना एंगल जो दिया गया है, लेकिन जो हमारा ये त्रिभुज है डी ए पी, इसमें ये भी कोण आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो इतना दिया गया है इसमें अगर हम इतना ऐड कर देते हैं तो ये पूरा कोण आ जाएगा। मतलब इस वाले त्रिभुज में ये जो त्रिभुज है ये पूरा कोण है, तो इसमें भी आ जाएगा। जब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे इतना, तो अगर हम इसमें भी इतना ऐड कर देंगे तो ये इस वाले त्रिभुज का कोण बन जाएगा, मतलब पूरा। तो जब हम दोनों में ऐड करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बराबर हम जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन हमें जोड़ना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ई पी ए बराबर एंगल डी पी बी, ये हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या हमें जोड़ना है ये समझिए। तो यहाँ पर देखिए इस एंगल को हमें जोड़ना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ई पी डी, इसको हम इसी तरह लिख सकते हैं ना, ई पी डी, ये इतना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में एंगल ई पी डी जोड़ने पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जोड़ना है इसलिए हम जोड़ रहे हैं। अगर हो सकता है यहाँ पर कहीं पर घटाने को आ जाए तो आप घटा भी सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप हर बार इस तरह क्वेश्चन मिले कि जोड़ना ही पड़े। अगर यहाँ पर घटाना होता तो हम घटा भी देते। तो क्वेश्चन मतलब जिस टाइप से दिया रहे उसी टाइप से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में एंगल ई पी डी जोड़ने पर, इसमें हम जोड़ते हैं तो एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी बराबर एंगल डी पी बी, जो पहले से लिखे हैं, प्लस इसको जोड़ देंगे तो एंगल ई पी डी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको जोड़कर हमें क्या मिलेगा ये समझिए। देखिए ए पी ई जोड़ेंगे इस एंगल को जोड़ेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। तो ये कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ए पी डी बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक मिनट, देखिए यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए पी डी बराबर एंगल, अब इसमें देखिए क्या बनेगा, तो देखिए ये इतना था तो इसको भी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ई पी बी। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ई पी बी, ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तीनों हमने दिखा दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज डी ए पी सर्वांग होगा त्रिभुज ई बी पी के। तो ये दोनों हमने सर्वांग दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या दिखाया ये समझिए। यहाँ पर हमने कोण दिखाया है, भुजा दिखाया, उसके बाद कोण दिखाए। तो मतलब कि यहाँ पर कोण भुजा कोण, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगा है, ए एस ए। तो यहाँ पर लिख देंगे ए एस ए से, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये इतना हो गया। तो सेकंड का हम देखते हैं क्या क्या ये बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए ए डी बराबर बी ई। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर है ए डी बराबर बी ई। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, डी ए पी और ई बी पी जब ये सर्वांग है तो इसमें हमें कौन सी भुजा दिखाना है, ए डी बी ई। तो यहाँ पर देखिए ए डी, ए के बाद क्या है, डी है। यहाँ पर देखिए बी के बाद क्या है, ई है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए डी बराबर बी, क्योंकि जब ये सर्वांगसम है तो इसके संगत भाग बराबर होते हैं, चाहे भुजा हो या कोण हो। तो यहाँ पर देखिए ए डी बराबर बी, तो यहाँ पर लिख दीजिए सी पी सी टी से, ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये आपका 7 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड्स आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 8वां क्वेश्चन, इसमें दिया गया है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन सा समकोण त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है, मतलब ये पूरा ये 90 है। मतलब इस कोण, ये जो आपको दो भाग में दिख रहा है ये पूरा दोनों को मिलाकर 90 है, क्योंकि यहाँ पर कोण सी दिया गया है। तो यहाँ पर समकोण है तो इसके आगे दिया गया है यम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। तो ए बी ये है, कर्ण ए बी कर्ण भी है क्योंकि ये समकोण के सामने है। तो ये जो यम दिया गया है ए बी का, ये मध्य बिंदु है। कहने का मतलब ये दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है।
ये देखिए यहाँ पर ये और ये दोनों बराबर होंगे, तो सी को यम से मिलाकर, सी को यम से मिलाकर यहाँ पर देखिए सी यम को मिलाया गया है, डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम बराबर सी एम। कहने मतलब ये डी एम बराबर सी एम, ये दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पर आगे दिया गया है बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया, बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया, यहाँ से इसको मिलाया गया है। उसके बाद दिया जाता है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए एम सी, देखिए त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी, कहने मतलब ये वाला त्रिभुज, ये दोनों को हमको दिखाना है सर्वांग। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए 4 क्वेश्चन दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक कर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जब आप एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसके बाद जब आप कभी सॉल्व करेंगे तो आपको ईजी ही लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर हमने नोट कर लिया है, दिया है एम ए बी का मध्य बिंदु है, तो एम ए बी का मध्य बिंदु है तथा डी एम बराबर सी एम। तो यहाँ पर डी एम बराबर सी एम, तो देखिए यहाँ पर आपको दोनों मिल रहे हैं, डी एम और सी एम दोनों बराबर मिल गए हैं। तो यहाँ पर देखिए एंगल सी बराबर 90 दिया है, हमें ज्ञात जो करना है यहाँ पर हमने लिख लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ज़्यादा हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जो बुक में दिया गया अगर उसी को हम पूरी तरह से पूरा लिख लेंगे तो मतलब ही क्या निकलेगा। तो इसीलिए जो मेन है यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो दिया गया है उसी को हमने यहाँ पर लिखे हैं। देखिए डी एम बराबर सी एम क्वेश्चन में दिया गया था, एंगल सी समकोण है मतलब 90, एम ए बी का मध्य बिंदु है। तो चलिए फ्रेंड्स ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी प्रकार से सभी को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले हम इसको लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे हल त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज बी एम डी में। देखिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर पहले समझिए कौन सा त्रिभुज हम लिए हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। त्रिभुज ए एम सी, उसके बाद बी एम डी, ये है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाना पड़ेगा ये समझिए। तो यहाँ पर देखिए डी एम बराबर क्या है, सी एम है, दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी एम बराबर सी एम दिया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम नहीं मान रहे हैं डी एम बराबर सी एम होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए डी एम बराबर सी एम पहले से दे दिया गया है, तो यहाँ पर डी एम बराबर सी एम हो गया। अब देखिए यहाँ पर और क्या दिया गया है, क्या ये बराबर है बी एम बराबर ए एम। तो आप देख सकते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु एम है, तो हम कह सकते हैं कि बी एम बराबर ए एम होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बी एम बराबर ए एम सी, तो ये वाला त्रिभुज लिए हैं, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे ए एम बराबर बी एम, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर उसके बाद ये भी दिया गया है, ये हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स ए एम सी ये वाला त्रिभुज लिए, तो फ्रेंड्स ये जो सी एम लिखे हैं इसको हमको यहाँ पर लिखना था और इसको यहाँ पर, तो आप लोग चेंज कर लीजिएगा। ये वैसे दोनों बराबर हैं, आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये दोनों हो गया। अब हम इसमें क्या दिखा सकते हैं और बराबर, क्या ये बराबर हो सकता है ये और ये। तो आप कहेंगे दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एंगल बी एम डी यहाँ पर देखिए बी एम डी किसके बराबर है, यहाँ पर ए एम सी के। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए एम सी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप कारण देना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, ये हो गया। अब देखिए ये तीनों को हमने दिखा दिया बराबर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं त्रिभुज ए एम सी सर्वांग त्रिभुज बी एम डी, ये दोनों सर्वांग सम हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या क्या दिखाया ये समझिए। अब हमने यहाँ पर भुजा दिखाया, उसके बाद कोण दिखाया, उसके बाद भुजा। तो यहाँ पर क्रम से लेते हैं, जैसे कि इसको दिखाएं इसके बाद इसको नहीं, यहाँ पर देखिए भुजा है, उसके बाद क्या है कोण है, उसके बाद भुजा है। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगा, यस ए यस। तो यहाँ पर लिखेंगे यस ए यस से।
तो फ्रेंड्स इसको आपको रटना नहीं है कि मतलब ये आप रटिए कि ऐसे ऐसे क्या है। तो यहाँ पर जो आप सॉल्व किए रहते हैं ना, खुद ही यहाँ पर समझ में आ जाता है आप इसको कौन सा रूल इसमें लगाइए। देखिए ये भुजा है, तो ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड। तो क्या हुआ, यस ए यस। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एंगल डी बी सी एक समकोण है। तो यहाँ पर देखिए एंगल डी बी सी एक समकोण है, मतलब इसको हमको समकोण दिखाना है। तो फ्रेंड्स ये समझिए, तो अभी आपने क्या देखा, इसको इसको हमने सर्वांगसम दिखाया। तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, मतलब एंगल एक एंगल दो के बराबर होगा। ये दोनों बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हमने दिखा दिया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो यहाँ पर आप देखेंगे एकांतर कोण है। जब ये एकांतर कोण बराबर हो गए तो यहाँ पर आपका डी बी समांतर ए सी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड में, ये आपका सेकेंड है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल एक बराबर एंगल दो, किससे बराबर है, सी पी सी टी से। तो ये सी पी सी टी से बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए सी समांतर डी बी है। ये हो गया। जब ए सी समांतर डी बी है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जब ए सी समांतर डी बी हो गया तो ये बी सी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180, मतलब कि इसका योग और इसका योग कितना होगा, 180। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी समांतर डी बी है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः एंगल डी बी सी बी सी, यहाँ पर डी बी सी और ए सी बी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर 180। तो यहाँ पर आप कारण देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण। तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। तो एक ही ओर के अंतः कोण यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये इतना हो गया। तो यहाँ पर आपको पता है एंगल ए सी बी क्वेश्चन में ही दिया गया था, ये कितना है, 90 है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल डी बी सी इक्वल टू 180। देखिए यहाँ पर 90 रखेंगे तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। और इसके बाद देखिए एंगल डी बी सी बराबर 90। तो ये क्या है, एंगल डी बी सी, यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हमें यहाँ पर दिखाना है ये त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी बी के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए त्रिभुज डी बी सी तथा त्रिभुज ए सी बी में तो यहाँ पर क्या क्या बराबर होगा, तो चलिए चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स त्रिभुज डी बी सी और त्रिभुज ए सी बी में क्या क्या बराबर हो सकता है। तो देखिए अगर हम त्रिभुज डी बी सी लेते हैं तो ये बी सी जो है इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, अगर हम त्रिभुज डी बी सी लेते हैं और त्रिभुज ए सी बी लेते हैं तब भी बी सी आ रहा है। तो एक तो हम इसको दिखा सकते हैं, ये क्या है, उभयनिष्ठ हो गया। दूसरा और हम क्या दिखा सकते हैं, अभी अभी हमने आपको ये बताया कि ये समकोण है, तो ये भी, ये पहले समकोण था, इसको हमने सिद्ध किया ये समकोण। तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो दो बराबर मिल गया। अब और क्या दिखा सकते हैं इसमें बराबर, तो इसमें आप देखिए ये दो तो मिल गया है, एक और लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा। तो इसमें और क्या हम दिखा सकते हैं, क्या ये बराबर होगा बी डी बराबर ए सी। तो आप कहेंगे कि ये बराबर होगा, क्यों होगा, सी पी सी टी से, क्योंकि जब हमने इस त्रिभुज को दोनों को लिया था तो इसको हमने सर्वांगसम दिखा दिया था। तो इससे हमें क्या मिला कि बी डी बराबर ए सी है। तो यहाँ पर एक भुजा ये मिल जाएगा, कोण मिल जाएगा और ये भुजा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी डी बराबर ए सी। तो यहाँ पर लिखेंगे बी डी बराबर ए सी, क्यों बराबर है, सी पी सी टी से। उसके बाद दोनों कोण समकोण हम दिखाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल बी प्लस, सॉरी, एंगल सी
क्या है, समकोण है, सिद्ध किया जा चुका है पहले ही, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या बताया था, बी सी जो है दोनों में था, तो यहाँ पर बी सी बराबर सी बी लिख दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दिखाया क्या, भुजा कोण भुजा दिखाया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी सर्वांग त्रिभुज ए सी बी, ये हो गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखा था, भुजा कोण भुजा, मतलब कि यहाँ पर यस ए यस से, यस ए यस सर्वांग समता से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें क्या हमें दिखाना है, सी एम बराबर 1/2 ए बी, मतलब अगर हम ए बी को आधा करते हैं तो क्या मिलता है हमें, सी एम। तो वही हमें इसको सिद्ध करना है। तो फ्रेंड्स अभी आपने क्या सिद्ध किया है, इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध किया। तो इससे हमें क्या मिला फ्रेंड्स, ये ए बी जो है किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के, क्योंकि हमने सर्वांग सिद्ध किया है। तो इसी के हेल्प से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे सी डी बराबर ए बी, ये कहाँ से आया, सी पी सी टी से, जो इसको हमने सिद्ध किया है सी पी सी टी से, ये हो गया। तो चौथा क्वेश्चन जो हमें सिद्ध करना है क्या है, सी एम बराबर 1/2 ए बी, इसी को तो हमें सिद्ध करना है ना। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा ये आप समझिए। तो सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को क्या लिख सकते हैं, तो चलिए फिगर में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम सी डी को सी एम बराबर डी एम लिख सकते हैं, और ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए एम बराबर बी एम लिख सकते हैं। तो चलिए इसी को लिखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है सी डी बराबर डी एम प्लस सी एम, मतलब हम डी एम प्लस सी एम को ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग फिगर देखकर इसको समझिए, डी एम प्लस सी एम ऐड करेंगे तो सी डी मिलेगा, ये जो दिया गया है, और ए एम प्लस बी एम करेंगे तो ए बी मिलेगा, ये जो यहाँ पर दिया गया है। लेकिन डी एम बराबर सी एम के हैं और ए एम बराबर बी एम है। लेकिन फ्रेंड्स ये इतना कुछ तो यहाँ पर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमने किसकी आवश्यकता है उसे हम यहाँ पर लेंगे। तो देखिए इसको हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पर हमारे पास सी एम होना चाहिए और ए बी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमें सी एम कहाँ से मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर सी एम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, डी एम प्लस सी एम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल सी डी बराबर ए बी है। अब देखिए ए बी तो लाना है, ए बी हमें मिल गया। अब देखिए सी डी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी एम प्लस सी एम, तो यहाँ हम लिखेंगे डी एम प्लस सी एम बराबर ए बी, ये हो गया। देखिए डी एम की जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सी एम लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें सी एम लाना है। तो डी एम की जगह पर हम सी एम लिखेंगे प्लस सी एम इक्वल टू ए बी, ये हो गया। अब देखिए इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 2cm हो जाएगा इक्वल टू ए बी। देखिए 2 गुणे में इधर आएगा भाग में, तो cm इक्वल टू 1/2 ए बी, ये हो गया। तो हमें सिद्ध क्या करना था, cm बराबर 1/2 ए बी। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो फिर देखिए यहाँ पर इतना कुछ हमने लिखा था, जिसकी आवश्यकता पड़ी हमने यहाँ पर इसको ले लिया। हमें इसकी इसकी और इसकी आवश्यकता पड़ी, तो यहाँ पर देखिए ज़्यादातर हमें इसकी आवश्यकता और इसकी आवश्यकता पड़ी। यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर लिखना पड़ा। क्यों लिखे हैं कि अगर इसकी आवश्यकता पड़ती तो इसको ले लेते, लेकिन यहाँ पर दोनों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए सी डी बराबर ए बी हो गया, और सी डी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर हमें ये मिला कि डी एम बराबर सी एम है, तो हमें लाना क्या था, सीएम लाना था, तो इसीलिए हमें डीएम को हटाना पड़ा। तो डीएम को हटाकर हम सीएम रख दिए, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है, तो आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो आपका 7.1 था ये कंप्लीट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।